हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार के मैप को एनालिसिस करेंगे। बिहार मैप एनालिसिस। तो बिहार में देखेंगे सबसे पहले कितने प्रमंडल है बिहार में। तो बिहार में 9 प्रमंडल है। बिहार में टोटल प्रमंडल कितना है? 9। देखिए यहाँ पे कौन सा प्रमंडल है? यहाँ पे सारण प्रमंडल। कौन? सारण प्रमंडल। और सारण प्रमंडल में कितने जिले? 3 जिले। यहाँ पर से बगल में तिरहुत प्रमंडल, और तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले? 6 जिले। यहाँ पर दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले। और यहाँ कोसी प्रमंडल में 3 जिले। फिर पूर्णिया प्रमंडल, और पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले। फिर यहाँ पे है भागलपुर प्रमंडल, और भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले। फिर यहाँ पर क्या है? मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर में 6 जिले। फिर यहाँ पर है मगध प्रमंडल, और मगध प्रमंडल में 5 जिले। और यहाँ पर है पटना प्रमंडल, तो पटना प्रमंडल में 6 जिले। तो हम देखें कि बिहार में टोटल कितने डिवीजन है, टोटल कितने कमिश्नरी है। तो बिहार में टोटल प्रमंडल कितने हैं? 9 प्रमंडल हैं। ठीक है। और ऊपर पे देखिए, ये बिहार का नक्शा हो गया, बिहार का मैप है। और बिहार का मैप को हम कैसे याद करेंगे? देखिए पहले प्रमंडल को कैसे याद करेंगे? प्रमंडल को तो यहाँ पे बनाएंगे इस तरीके से। हम देखिए इस तरीके से बना लेंगे, ऐसे 1 2 1 3 पंजा। यहाँ से 1 पंजा, 2 पंजा, 3 पंजा। ठीक है। यहाँ पर बनाएंगे 1 पंजा, फिर 2 पंजा, फिर 3 पंजा। तो इसे मिला देंगे। अब बीच यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ बीच से एक लाइन खींचेंगे, बीच से एक लाइन खींचेंगे। देखिए बीच से एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे भी। क्या लिखेंगे? भी। ऐसे यहाँ पे लिख दिए भी लिखने के बाद एक लाइन यहाँ पे खींचेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है। और उसके बाद से फिर 2 लाइन खींचेंगे, फिर एक लाइन यहाँ खींचेंगे और एक लाइन यहाँ खींचेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या किए? भी खींच देना है, और फिर 3 लाइन खींचना है। 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। ठीक है। अब 3 लाइन खींचने के बाद फिर यहाँ से इन दोनों के बीच से इस टाइप से बनाना है, इस टाइप से ऐसे ले आना है, और फिर एक लाइन यहाँ और खींच देना है। ये हो गया प्रमंडल। ये प्रमंडल का ट्रिक है, याद करने का ट्रिक है। ठीक है। तो यहाँ ऐसे हम 9 प्रमंडल को याद कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 ये 9 प्रमंडल हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम 9 प्रमंडल को याद रखेंगे नक्शा के हेल्प से। ठीक है। और इसका कोड क्या है? देखिए कोड क्या है? तो कोड है उत्तर। देखिए ये क्या? नॉर्थ हो गया, नॉर्थ, और नीचे क्या हो गया? साउथ। ठीक है। तो नॉर्थ का कोड क्या हो गया? नॉर्थ का कोड हो गया 36 33 4, 36 33 4। तो साउथ का कोड क्या है? 65 62। ठीक है। ये क्या है? ये किस चीज का कोड है? तो ये प्रमंडल में कितने जिले हैं इसका कोड है। प्रमंडल में जिलों की संख्या के कोड है। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 36, तो इसमें कितने, इसमें कितने जिले हैं? इसमें 3 जिले हैं। फिर देखिए 6 तो इसमें 6 जिले हैं। फिर 3 तो इसमें 3 जिला। फिर देखिए इसमें भी 3 जिला। फिर 4, देखिए इसमें कितना जिला? पूर्णिया में 4 जिला। फिर नीचे का कोड क्या है? दक्षिण, साउथ का कोड क्या है? 65 62। देखिए इसमें कितना जिला है? 6 जिला। इसमें 5 जिला। इसमें मुंगेर में 6 जिला। फिर यहाँ भागलपुर में 2 जिला। तो नॉर्थ का कोड है 36 33 4, 36 33 4। और साउथ का कोड क्या है? दक्षिण का कोड है 65 62। ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा? हर प्रमंडल में कितने जिले हैं ये याद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग हर प्रमंडल में जिला को याद कर लिए हैं, हर प्रमंडल में जिला को याद कर लिए। ये नॉर्थ के लिए है ट्रिक, नॉर्थ के प्रमंडल के लिए, और ये ट्रिक है साउथ के प्रमंडल के लिए। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे देखिए बिहार की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। और बिहार की पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर। ठीक है। तो बिहार का नॉर्थ से साउथ अगर हम लंबाई देखना चाहते हैं, नॉर्थ से साउथ, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा? 345 किलोमीटर। और बिहार का पूरब से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट कितना है? 483 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, और बिहार का आकार कैसा है? लगभग बिहार का जो शेप है वो आयताकार है, रेक्टेंगुलर है। बिहार का जो शेप है ये लगभग आयताकार है, आयताकार। ठीक है।
रेक्टेंगुलर, ठीक है। और इंडिया का टोटल एरिया का 2.86% है। बिहार का जो एरिया है, अगर हम इंडिया का बात करते हैं, इंडिया का, ठीक है, तो इंडिया का अगर बात करें हम इंडिया का, ठीक है, ठीक है, तो बिहार का जो एरिया है वो पूरा इंडिया के एरिया का कितना परसेंट है? इंडिया के एरिया का 2.86% है, ठीक है। अच्छा, और बिहार में कितने प्रमंडल है, कितने डिवीजन है? 9 प्रमंडल है। और बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं, 38 जिले। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार 38, ठीक है। और बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? बिहार का सबसे बड़ा जिला, ठीक है, एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन है? वेस्ट चंपारण। ये है, ये क्या है? ये है पश्चिमी चंपारण, ये है पश्चिमी चंपारण, ये है पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन है? पटना। कौन? पटना, ठीक है। अच्छा, बिहार में सबसे छोटा जिला कौन है एरिया के हिसाब से? शिवहर जिला है। ये भी कहाँ है? तिरहुत प्रमंडल में। और पश्चिमी चंपारण में कहाँ है? तिरहुत प्रमंडल में। यह है पूरा तिरहुत प्रमंडल। अब तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले हैं? 6 जिले। पश्चिमी चंपारण, ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ठीक है। तो ये जो पश्चिमी चंपारण है, वेस्ट चंपारण, ये सबसे बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के लिहाज से। और ये शिवहर है, ये शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के लिहाज से, ठीक है। अच्छे, और ये तो जिला का बात हो गया। आपको बात करते हैं डिवीजन का, प्रमंडल का, कि बिहार का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? यही तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? तिरहुत, ठीक है। और अब सबसे छोटा प्रमंडल कौन है बिहार में? भागलपुर। कौन? भागलपुर, ठीक है। ये जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे छोटा है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे छोटा प्रमंडल है। प्रमंडल सबसे छोटा है, जिला नहीं। जिला तो सबसे छोटा है शिवहर और सबसे बड़ा है वेस्ट चंपारण, ठीक है, जनसंख्या एरिया के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब बिहार का सबसे नया जिला कौन है? बिहार का सबसे न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे नया जिला कौन है? अरवल। अरवल, ठीक है। किससे अलग होकर बना? ये जहानाबाद से अलग होकर बनाया गया अरवल को, ठीक है। यहाँ पे अरवल है, ठीक है। ये देखिए अरवल, ये जहानाबाद पूरा, पहले पूरा जिला क्या था? जहानाबाद था। और जहानाबाद को आधा काट के क्या बना दिया गया? अरवल। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत नक्सलवाद फैल चुका था, तो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक क्या किया गया? जहानाबाद को कुछ हिस्से को काट के अलग जिला बना दिया गया, अरवल, ठीक है। कब बनाया गया? 2001 में, ठीक है। अब बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का एरिया कितना है? तो बिहार का एरिया है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर ये बिहार का एरिया हो गया। अब बिहार जो है वो एरिया के अनुसार भारत में केवां राज्य है? तो 12वां राज्य है। 12वां सबसे बड़ा राज्य। पहला सबसे बड़ा राज्य कौन है एरिया के हिसाब से? एरिया के अनुसार राजस्थान। राजस्थान एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। और सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड स्थान है एमपी, मध्य प्रदेश का। थर्ड स्थान है महाराष्ट्र। तो सबसे बड़ा राज्य कौन है एरिया के हिसाब से? राजस्थान। कौन? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे कौन है? एमपी। एमपी बीच में कौन है? एमपी, मध्य प्रदेश थर्ड। और थर्ड में कौन है? थर्ड में है महाराष्ट्र। थर्ड में महाराष्ट्र है। तो राजस्थान है नंबर 1 पे, एमपी है नंबर 2 पे और महाराष्ट्र है नंबर 3 पे। और बिहार, यहाँ पर बिहार, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? बिहार है। तो बिहार का स्थान है 12वां, ठीक है। तो अच्छे, और सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। और सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान, ठीक है। अब देखते हैं जनसंख्या के हिसाब से, ये तो हो गई एरिया की बात। अब जनसंख्या की बात, तो जनसंख्या के हिसाब से बिहार का सबसे पहला नंबर, सबसे बड़ा राज्य कौन है? यूपी। और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र। और बिहार का स्थान कौन सा है? थर्ड, ठीक है। तो जनसंख्या के हिसाब से बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, भारत का, ठीक है। अच्छे, और अब यहाँ पे बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले। अब हम 38 जिला को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आते हैं कौन सा प्रमंडल में? सबसे पहले आता है यहाँ पे आते हैं सारण प्रमंडल में। कहाँ? सारण डिवीजन, ठीक है, सारण डिवीजन। तो सारण में देखिए, तो सारण में कितने जिले हो गए? सारण प्रमंडल में 3 जिले। यहाँ सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान और गोपालगंज, ठीक है। अब आते हैं तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले। कौन कौन? वैशाली,
मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण। ठीक है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ये पूरा चंपारण पहले एक ही था, इसी चंपारण को दो भाग में बांट दिया गया, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण। ठीक है, अच्छा अब आते हैं तीसरा प्रमंडल, क्या? दरभंगा प्रमंडल। ये क्या है पूरा? ये क्या है? ये है दरभंगा। दरभंगा में 3 जिले। पहला है कौन? यहाँ पे देखिए ये वाला है समस्तीपुर। ये जिला कौन सा है? ये समस्तीपुर जिला है। और ये वाला जो है ये दरभंगा जिला और ये है मधुबनी जिला। ठीक है, अब आते हैं कोसी प्रमंडल में। कोसी प्रमंडल में 3 जिले कौन कौन? सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। ठीक है, अब आते हैं पूर्णिया में। पूर्णिया प्रमंडल में कितना जिला? 4 जिला। ठीक है, कौन कौन? तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है, ये हो गया पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिला। अब आते हैं भागलपुर में। भागलपुर प्रमंडल में कितना जिला? 2 जिला। ये है भागलपुर और ये है बांका। ये क्या है? बांका। भागलपुर और बांका 2 ही जिला इसमें है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब आते हैं मुंगेर प्रमंडल में। मुंगेर प्रमंडल में कितना जिला? 6 जिला। कितना जिला? 6 जिला। कौन कौन? तो यहाँ देखिए बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा और जमुई। ठीक है, फिर से बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा और जमुई। ठीक है, उसके बाद है मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल में कितना जिला? 5 जिला। कितना? 5 जिला। अरवल जिला, जहानाबाद, नवादा, गया, औरंगाबाद। फिर से अरवल, जहानाबाद, नवादा, गया, औरंगाबाद। ठीक है, अब आते हैं पटना प्रमंडल में कितना जिला? पटना डिवीजन में 6 जिला। कौन कौन? तो यहाँ से आते हैं पटना, यहाँ से नालंदा, पटना, भोजपुर। 3 हो गया, नालंदा, पटना, भोजपुर 3 हो गया। फिर यहाँ हो गया बक्सर, कैमूर और रोहतास। कौन कौन? बक्सर हो गया, फिर कैमूर हो गया, फिर रोहतास हो गया। तो पटना प्रमंडल में, पटना डिवीजन में 6 जिला। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं बिहार का चौहद्दी। ठीक है, तो बिहार के उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है? तो बिहार के उत्तर में कौन है? बिहार के उत्तर में नेपाल है। क्या है? नेपाल देश। ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। क्या ये? तो बिहार जो है वो उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। किसके साथ? नेपाल के साथ। अब बिहार के दक्षिण में क्या है? बिहार के दक्षिण में कौन है? झारखंड। कौन है? यहाँ झारखंड है। कौन है दक्षिण में? झारखंड। ठीक है, बिहार की सीमा झारखंड से लगती है दक्षिण में। और पूरब में बिहार की सीमा किस राज्य से लगती है? वेस्ट बंगाल से लगती है। किससे? पश्चिम बंगाल से। और पश्चिम में, वेस्ट में बिहार की सीमा किससे लगती है? यूपी से, उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक है,